दोस्तों अभी टीम इंडिया के जीत से खुश है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में जब भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी कमाल की रही, जहां एक तरफ सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी किया तो वहीं कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी किया, जिसके लिए इस मुकाबला को बिल्कुल एक तरफा अंदाज में लेके चला गया। तो ऐसे में हम आपको इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का पूरी हालत आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया के लिए सुमन गिल टेस्ट के लिए परफेक्ट कप्तान है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों के टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है, जिसमें से पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया ने बड़े ही शानदार तरीके से, वो भी एक तरफा अंदाज से मैच को अपने नाम कर लिया था। अब बाकी था दूसरा टेस्ट मुकाबला। दूसरा टेस्ट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जिसमें से सिक्का उछला गया और सिक्का सुमन गिल के दस्ताने में गिरा और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां से टीम इंडिया की तरफ से जब बल्लेबाजी करने आते हैं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग के दौरान, तो यशस्वी जायसवाल काफी शानदार बल्लेबाजी किया। उन्होंने 258 गेंदों में 175 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला। तो वहीं केएल राहुल में उस मैच में 54 गेंदों में 38 रन की पारी खेला था। साई सुदर्शन ने भी अपना अच्छा खासा पहली पारी में योगदान दिया था। उन्होंने 165 गेंदों में 12 चौके की मदद से 87 रन के सबसे बढ़िया पारी खेला था। तो सुमन गिल ने अपने पहली इनिंग में 196 गेंदों में 16 चौके और 2 छक्के की मदद से 129 रन के सबसे बढ़िया पारी खेला। तो नीतीश रेड्डी के 43 रन और ध्रुव जुरैल के 79 गेंदों में 44 रन के सबसे बढ़िया पारी खेला, जिसके मदद से टीम इंडिया ने पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 518 रन का सबसे विशाल का स्कोर खड़ा करके रख दिया था। जब यहाँ से वेस्टइंडीज की पहली पारी की शुरुआत होता है बल्लेबाजी में, तो उसका शुरुआत बेहद ही खराब रहता है। जब जॉन कैम्पबेल 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं तो वहीं चंद्रपाल 34 रन बनाते हैं। इस मैच में अथंजे 41 रन की पारी खेला, तो वहीं साई होप 36 रन की पारी खेला और टेविन के 21 रन, जस्टिन के 17 रन और यहाँ से जितने भी बल्लेबाज आए वो अपनी टीम के लिए कोई अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अंतिम में एंडरसन ने 24 रन की पारी खेला और जायदन सर्स ने 13 रन की पारी खेला, जिसकी मदद से वेस्टइंडीज की टीम में 10 विकेट के नुकसान पर 248 रन का स्कोर खड़ा कर लेता पहली पारी में। जिसमें से भारतीय गेंदबाजी में सबसे शानदार पारी कहने की रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी में उन्होंने बॉलिंग किया। उन्होंने 3 विकेट अकेले चटका लिए थे 19 ओवर में। तो वहीं कुलदीप यादव ने सबसे शानदार गेंदबाजी किया। उन्होंने 26 ओवर में 82 रन खर्च करके 5 विकेट चटका लिए थे। तो वहीं सिराज को 1 विकेट मिला और बुमराह को 1 विकेट मिला था। लेकिन देखा जाए तो फिर भी टीम इंडिया के विशाल का स्कोर के पीछे ही चल रहा था, इसलिए उसे फिर से दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर देता है। लेकिन इसमें से काफी अच्छा खासा दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी किया, जब जॉन कैम्पबेल ने 199 गेंदों में 3 छक्के और 12 चौके की मदद से 115 रन के सबसे बढ़िया पारी खेला। तो चंद्रपाल 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। साई होप ने भी अपने इस पारी में काफी अच्छा खासा योगदान दिया। उन्होंने 103 रन की सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए दिया। इसके बाद ऑस्टिन चेस भी 72 गेंदों में 40 रन की पारी खेला। तो वहीं टेविन भी 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अंतिम में कहीं ना कहीं एक बेहतर फिनिशिंग पारी जस्टिन गिराफ ने 50 रन की पारी खेला और यहाँ से जायडन सेल्स के 32 रन की मदद से वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरे पारी में 10 विकेट के नुकसान पर 390 रन का सबसे विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया था। लेकिन ये टीम इंडिया के लिए उतना बड़ा स्कोर नहीं था और ना ही कोई अच्छा खासा टारगेट था, जो कि मात्र टीम इंडिया को 100 रन का भी टारगेट नहीं मिला। इस पारी में यदि गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव ने सबसे बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए। तो बुमराह ने भी 3 विकेट चटकाए। इसके बाद वर्षित सुंदर को 1 विकेट, रविंद्र जडेजा को 1 विकेट और सिराज को 2 विकेट मिला है। चौथे दिन के खेल के अंत तक टीम इंडिया वेस्टइंडीज टीम को पूरी तरह से समेट चुका था और वो बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर उतर चुके थे। जहाँ देखा जाए तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन चौथे दिन में ही यशस्वी जायसवाल 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद उसके जगह पर साई सुदर्शन की एंट्री होती है। जहाँ चौथे दिन के अंत तक 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन का स्कोर टीम इंडिया खड़ा कर चुका था, जिसमें से साई सुदर्शन 47 गेंदों में 30 रन खेल चुके थे। तो वहीं केएल राहुल 54 गेंदों में 25 रन खेल चुके थे। जब 5वें दिन की शुरुआत होता है तो ऐसे में केएल राहुल और साई सुदर्शन क्रीज पे मौजूद होते हैं। तो वहीं 19वें ओवर के लिए वैरिकन गेंदबाजी करने आते हैं। जब 19वें ओवर तक टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था और ये दोनों टीम इंडिया के लिए बेहतर से बेहतर स्कोर करते जा रहा था और आराम से इक्की दुक्की की मदद से टारगेट को पीछा करते जा रहा था। जब टीम इंडिया 23 ओवर तक 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया अपने बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था, ऐसे में कोई भी वेस्टइंडीज के गेंदबाज टीम इंडिया के सामने प्रेशर सिचुएशन खड़ा करके नहीं दे पा रहा था। तो वहीं साई सुदर्शन और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहा था और बेहतर से बेहतर स्कोर की तरफ बढ़ रहा था। जब 28वें ओवर के लिए खैरी पिरेरे गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके ओवर में केएल राहुल एक जोरदार छक्का जड़ देता है। इसके बाद फिर चौथे गेंद में चौका जड़ देता है, जिसके लिए ये ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं और 10 रन बटोर लेते हैं, जिसकी मदद से इंडिया
28 ओवर तक एक विकेट नुकसान पर 88 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। लेकिन वेस्टइंडीज के लिए टर्निंग पॉइंट 28वें ओवर की तीसरे गेंद में आता है, जब रोस्टन चेस गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके गेंद पर साई सुदर्शन को आउट कर देता है। साई सुदर्शन इस मैच में 76 गेंदों में 39 रन के सबसे बढ़िया पारी खेलता है। साई सुदर्शन के आउट हो जाने के बाद सुमन गिल की एंट्री होती है और यहाँ से केएल राहुल और सुमन गिल की बल्लेबाजी शुरुआत होता है, जहां देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने 32 ओवर तक 96 रन 2 विकेट के नुकसान पर खड़ा कर चुका था। लेकिन देखा जाए तो वेस्टइंडीज की तरफ से 33वें ओवर के लिए जब रोस्टन चेस एक बार फिर से गेंदबाजी करने आते हैं तो उसमें पूरी तरह से टर्निंग साबित होता है, जहाँ रोस्टन चेस पहले गेंद पर ही सुमन गिल एक जोरदार छक्का जड़ देता है। इसके बाद तीसरे गेंद में एक बार फिर से रोस्टन चेस के गेंद पर चौका जोड़ देता है सुमन गिल। लेकिन जैसे ही वो अपने ओवर का लास्ट गेंद डालता है तो उसमें सुमन गिल को आउट कर देता है। सुमन गिल इस मैच में देखा जाए तो 15 गेंद में केवल 13 रन की पारी खेल पाता है, जिसके लिए 13 ओवर में 12 रन बटोरकर 1 विकेट गंवा देता है और यहाँ से टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 108 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है 33 ओवर तक। सुमन गिल के आउट हो जाने के बाद ध्रुव जरूर की एंट्री होती है, तो वहीं जब 34वें ओवर के बैरिकन गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके दूसरे ही गेंद में केएल राहुल एक जोरदार शॉट लगाता है, जिससे वो 2 रन हासिल कर लेते हैं और यहाँ से केएल राहुल एक बेहतर 50 भी जड़ लेता है। इसके बाद नेक्स्ट गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ लेता है, जिसके लिए ये ओवर थोड़ा सा महंगे साबित होते हैं और 6 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 114 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब इन दोनों की बल्लेबाजी की यहाँ से शुरुआत होता है और जीत के लिए अब बिल्कुल कुछ ही कदम बाकी थे, जहाँ देखते देखते ये दोनों जीत के दहलीज पर खड़ा हो जाता है, जहाँ बैरिकन गेंदबाजी करने आते हैं। 36वें ओवर के दूसरे गेंद में केएल राहुल एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए इस ओवर में टीम इंडिया अपना विक्ट्री हासिल कर लेता है और यहाँ से टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 124 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है और टीम इंडिया बड़ी शानदार तरीके से 7 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेता है और इस मुकाबले का नाम करते ही सीरीज को भी अपने नाम कर लेता है और सुमन गिल अपना बतौर कप्तान ये पहला सीरीज है जो कि उन्होंने जीत लिया है। वैसे तो आप सभी को क्या लगता है सुमन गिल की इस बेहतर कप्तानी में आप उसे 5 स्टार में कितने स्टार की रेटिंग देंगे, नीचे जरूर बताइएगा और क्रिकेट वर्ल्ड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।